आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर और आप देख रहे हैं टीवी सुन आप तक। अब आपको न पटना और न ही गोरखपुर जाने की जरूरत है, बल्कि आपके अपने शहर वाल्मीकि नगर से ही बहुत जल्द उड़ान भरने को मौका मिलेगा। जी हाँ, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने कैबिनेट की तरफ से पूरे बिहार के 6 जिलों में नए डोमेस्टिक प्लेन उड़ान भरने की अनुमति दी है। यानी अब उसके जो काम है वो शुरू होंगे। वही अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर का जो एयरपोर्ट है उसको एक दिन का एयरपोर्ट कहा जाता था, क्योंकि उसमें कभी कभार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार या कोई ऐसे मंत्री होते थे जो वो उतरते थे, लेकिन अब उसको पब्लिक के लिए भी अनुमति दे दी गई है। और बता दें कि भूमि अधिग्रहण समेत अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमओयू की स्वीकृति देकर नीतीश कैबिनेट ने छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने का मुहर लगा दिया है। उड़ान योजना के तहत वाल्मीकि नगर से जल्द ही डोमेस्टिक प्लेन उड़ान भरेगी, जिससे पर्यटन समेत व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। यही वजह है कि वाल्मीकि नगर के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। दरअसल उड़ान योजना के तहत बिहार में आधा दर्जन छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच समझौता एमओयू को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में जल संसाधन गंडक विभाग की जमीन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगमन पर एक दिन का एयरपोर्ट बनाया गया, जहां अब तक कभी कभार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या किसी अन्य मंत्री व वरीय अधिकारियों के आगमन पर इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम नीतीश के पसंदीदा जगहों में से एक, खासकर वाल्मीकि नगर से जल्द ही छोटे घरेलू विमान उड़ान भरेंगे और राजधानी पटना समेत गोरखपुर व रांची और दिल्ली का सफर आसान होगा। जिस चीज़ की तलाश थी हमारे विधायक जी द्वारा संपन्न करवाए और रोजगार का बढ़ावा भी मिलेगा। और जो भी बीमार लोग पड़ते हैं इसको हम लोग दूर दराज जैसे पटना जाने के लिए भी बहुत सुविधा प्रदान मिलेगा। बहुत खुशी की बात है। तो एक दिन के लिए जो लोग कहते थे कि एक दिन का हवाई अड्डा, वो सपना पूरा हुआ और बहुत खुशी की बात है। ये पर्यटक नगरी है वाल्मीकि नगर, और देश विदेश से पर्यटक जो आते हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा होगा। वही आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण समेत अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमओयू की स्वीकृति देकर नीतीश कैबिनेट ने छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने पर मुहर लगा दिया है, जिसमें वाल्मीकि नगर समेत सूबे के मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में शीघ्र ही हवाई अड्डों का पुनः निर्माण कर घरेलू विमानों का उड़ान शुरू किया जाएगा। तब आम आदमी के हवाई सफर का सपना साकार होगा। बात देना चाहता हूँ। और दूसरी खुशी की बात है कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से हमारे वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का जो कि काया कल्याण किया गया, और उसमें मेरे साथ विधायक जी मेरे वाल्मीकि नगर धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह की सहयोग रही और उन्होंने लग करके यह कराया। और दूसरी बात है कि आज तक वाल्मीकि नगर में जो पर्यटक नगरी है, जिसमें बहुत दूर दराज से लोग जो है कि घूमने के लिए आते हैं, और उन लोगों के लिए सुविधा नहीं थी। जो एयरपोर्ट से पटना पहुँचे या दिल्ली पहुँचे, लोगों को आने जाने की सुविधा बने। आज बहुत खुशी की बात है कि लोगों को सुविधा मिलेगी और यहाँ से छोटा एरोड्रोम चलेगा और लोग आएंगे और जाएंगे। ये हमारे स्थानीय विधायक रिंकू बाबू के आश्रय है कि जब से यहाँ हम लोग के विधायक हुए, हम लोग के स्थानीय एयरपोर्ट के बारे में शुरू से उनका पहल रहा कि हमारा एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। तो हम लोकल के हैं, हमारा भी जब तक रहेंगे तब तक हमारा नाम चलेगा। और क्या फायदा होगा इलाके के लोगों को नेपाल ये सीमा देखिए, पे? ये तो एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ देश विदेश के भी लोग को आने में अब सहज हो जाएगा। व्यवसाय या हर व्यवसाय यहाँ अच्छा ढंग से चलेगा। मानते हैं बड़े-बड़े लोग आएँगे, अच्छे-अच्छे लोग आएँगे, यहाँ बराबर टूरिस्ट लोग आएँगे। तो स्थानीय जितना भी दुकान है, खाने से लेकर हर चीज़ का व्यवसाय बढ़ेगा।